बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया। रूस के फ्यूचर प्लान को लेकर जरूरी दस्तावेज लीक हो गए हैं और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में जो खुलासे हुए हैं वो चीन को पसंद नहीं आएंगे। भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। Tonight we will talk about India's sphere of influence. Agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agaliga. टीम हमारे क्लिप होगा, अगर रेडी जरा चलाइएगा। सीक्रेट प्लान में चीन का जिक्र हुआ है जिसमें कहा गया कि अगर चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। रूस की खुफिया युद्ध योजना साल 2009 से 2014 के बीच बनी थी और इस लीक डॉक्यूमेंट में चीन पर हमला करने को लेकर के भी जिक्र हुआ। It is developing a military base in the southwestern Indian Ocean. और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा। चाइना की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं ये उसके ऊपर नजर है। देखें, आज आपने जो जंग है ना वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े प्लेयर हैं। इंडिया इज ए रीजनल प्लेयर। बड़ा सच कड़वा भी होता है कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। और आज हम जरा इंडिया और मॉरिशस के बारे में पूछेंगे कि दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं ऑन अगलेगा आइलैंड। क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है, ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। तो अगलेगा जो है एक रिमोट आइलैंड है जो कि मॉरिशस का हिस्सा है। तो हमारा न्यूक्लियर, हमारी जो एटमी ताकत है ना, जैसा मैंने बताया, वो हमारे IITs हैं, वो हमारे IIMs हैं। दिस इज आवर न्यूक्लियर पावर। मैं देख रहा हूँ, आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फिजा को हमेशा भारत की तारीफ से नफरत है, उसको हमेशा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और उसके खित्ते में जलन पैदा हो जाती है। तो दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो कैसे एक के बाद एक ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी के पाकिस्तानी मुरीद होते जा रहे हैं। दोस्तों देखिए ये मजेदार वीडियो। भारत जो है वो एक नेवल बेस बनाने जा रहा है और ये जो नेवल बेस है टेक्निकली तो चाइना के खिलाफ है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नजर रख सकें इंडियन ओशन के अंदर। 1 पॉइंट, अगर चाइना हमें इधर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप को अफ्रीका के अंदर तंग करेंगे। अगर चाइना हमें LAC के ऊपर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप्स को जो है वो इंडियन ओशन के अंदर तंग करेंगे। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सो जहां जहां हम इंडिया चाइना को रोक पाएंगे दैट विल हेल्प अस। सो ये एक ऑफेंसिव डिफेंस कह लें आप कि ये एक अप्रोच है इंडिया की कि आपने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के खेलना है। सो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना, और इंडिया अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के तभी खेल सकता है अगर उसके साथ ग्लोबल प्लेयर्स की वैल्यू हो। कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो अगलेगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब चाइना जो है आपको पता है कि एक बड़े पैमाने पे कॉन्टीन्यूसली उसने अपनी नेवी को भी बढ़ाया है, उसका साइज भी बढ़ाया है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है और इसी इंडियन ओशन के अंदर और जिबूती और सुनने में आ रहा है कि वो और भी अपनी स्पेस बढ़ाने जा रहे हैं, इवन कि श्रीलंका के अंदर। सो अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि व्हाई चाइनीज बिलीव दैट फॉर चाइना Maldives and Sri Lanka is important, you must understand that in the way Indians believe that our presence should be in Africa, where we can monitor Djibouti, where we can monitor the first Chinese military base outside of the China and Djibouti. हम अफ्रीका के अंदर उसको भी देख सकें, हम साउथ में भी देख सकें, और हम इसलिए चाइना समझता है कि हमें मालदीव्स और उसके अंदर होना चाहिए, श्रीलंका के अंदर होना चाहिए, जो कि चाइनीज को इंडियंस को बड़ी बात बुरी लगती है।
कहा यह जाता है कि इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ कि वो जो जापानीज एक बेस है जिबूती के अंदर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह जापान जो है वो चाइना को वॉच करने के लिए आगलीगा की जो इंडिया की जो बेस है उसका इस्तेमाल करेगा। अब आपको समझ आना चाहिए कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स गेम है। और जो जितनी भी चाइना की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं ये उसके ऊपर नजर है। देखें, आज आपने जो जंग है ना वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े। और आज हम जरा इंडिया और मॉरिशस के बारे में पूछेंगे कि दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम है ऑन आगलेगा आइलैंड। दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि जो अभी वहां के प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक इलेक्शन नजदीक है लेकिन मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही है और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खैर आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। इंडिया ने जो अपना जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है जो बढ़ाए हैं अफ्रीका के अंदर वो इसीलिए हैं। देखिए, अगले दिन आपको याद है कि मैंने डिस्कशन की थी जिसमें हमने बात की थी कि इंडिया जो है वो 11वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स और इन टर्म्स ऑफ मिशंस। और ये जो फैसिलिटी है आगलीगा के अंदर, ये इंडियन मिलिट्री के लिए बड़ा आसान है कि वहां पे अगर चाइना हमें इधर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप को अफ्रीका के अंदर तंग करेंगे। अगर चाइना हमें एलएसी के ऊपर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप्स को जो है वो इंडियन ओशन के अंदर तंग करेंगे। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सो जहां जहां हम इंडिया चाइना को रोक पाएंगे दैट विल हेल्प अस। सो ये एक ऑफेंसिव डिफेंस कह लें आप कि ये एक अप्रोच है इंडिया की कि आपने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के खेलना है। सो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना, और इंडिया अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के तभी खेल सकता है अगर उसके साथ ग्लोबल प्लेयर्स की वैल्यू हो। कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो आगलेगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक इलेक्शन नजदीक है लेकिन मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही है और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खैर आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं और मैं तो खैर बड़ी फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर की। मैंने उनकी बुक भी मंगाई और पढ़नी भी शुरू कर दी है। तो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन आपको लगता है कि फिर वही टीम इलेक्शंस के बाद फिर वही टीम हमें नजर आएगी जो इस वक्त है, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस कुछ इम्प्रूवमेंट मजीद दिखने वाली है? देखिए, मोदी सरकार आएगी, आप समझ रही हैं, तो मुझे कोई चेंज नहीं दिखता, कोई एमपी नहीं चुनेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।